महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी ईडी के ऑफिसर्स के द्वारा घर में घुसकर लगातार कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बीच में अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जिनके बारे में आप सबको पता होगा कि इनके खिलाफ में भी कुछ टाइम पहले ईडी के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि ईडी के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, समन जारी किया गया था और इनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। लेकिन अचानक से ईडी ने खुद ही जो है इस मामले में इनको बुलाने से मना कर दिया। बाय द वे उसके बाद जो है मामला किसी तरह से ठंडा जरूर हो गया, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बार फिर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई के घाटकोपर में एनसीपी की मंडली बैठक का कल जो है आयोजन किया गया था। इस बैठक में शरद पवार ने कई बड़े बयान दिए और साथ में ही उन्होंने सेंट्रल एजेंसी ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जमकर निशाना भी साधा। उनके द्वारा सीधा यहाँ पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात कही गई। उनके द्वारा बोला गया कि सेंट्रल एजेंसी का ईडी का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। उनके द्वारा बोला गया कि मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर जब लड़के लड़ते हैं तो एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है कि चुप बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे ईडी लगा दूंगा। ईडी शब्द एक घरेलू नाम बन गया है, सीबीआई शब्द एक घरेलू नाम बन गया है, क्योंकि शरद पवार ने इसकी पूरी तरह से आलोचना, साथ में ही उनके द्वारा अनिल देशमुख और नवाब मलिक और संजय राउत को लेकर भी टिप्पणी की गई। उनके द्वारा बोला गया कि उनके सहयोगी अनिल देशमुख पर तब मुकदमा चला था जब वो गृह मंत्री थे। आरोप था कि इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का भारी भ्रष्टाचार हुआ। उन्हें 13 महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन जांच से क्या निकला, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, कुछ भी नहीं पता। यह एक संगठन के संदर्भ में आया। ऐसा धन दान के रूप में आता है। मान लीजिए अनिल देशमुख ने भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि ली भी थी तो उसके लिए 13 महीने की सजा। आखिरकार ये कैसा न्याय है? यह सवाल शरद पवार ने पूछा। शरद पवार ने यह भी कहा कि जो उनसे सहमत नहीं हैं, जो उनके साथ नहीं आएंगे, उन्हें परेशान करना जारी है। झूठे मुकदमे बनाकर उनको जानबूझकर जेल में डाला जाएगा। नवाब मलिक को भी इसी तरह जेल भेजा जा चुका है। नवाब मलिक जनता द्वारा चुने गए हैं, उन्हें इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी लोगों के सामने रखी। यही नहीं, संजय राउत को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ भी मामला नहीं था और बाद में कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। लेकिन ये सारी गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनका यूज करके इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा की जा रही कार्रवाई और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।